नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की जो हमारी कार्यशाला होगी वो है दो वाक्यों पर। अब तक शब्द पे चल रही थी, आज दो वाक्यों पर है और ये वाक्य जो है वो हमारे व्यवहारिक जीवन पर है। इनका हम वाक्य एक तरीके से कह लिया जाए कि ये जो वाक्य हैं ये हमारे भाव सूचक होते हैं। जैसे पहला वाक्य है, बधाई हो आपको लड़का या लड़की हुआ या हुई है। ठीक है। दूसरा है, हृदय से आभार या मन से आभार। इन वाक्यों में यही ध्यान देना है कि हम व्यवहारिक जीवन में किस तरह से इन वाक्यों का प्रयोग करें कि वह ज्यादा व्याकरणिक और रोचक रहे। ठीक है। तो क्या यह कहना उचित है, बधाई हो आपको लड़का या लड़की हुई? तो साथियों ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको के स्थान पर आपके होना चाहिए। आपको के स्थान पर आपके होना चाहिए। ठीक है। बधाई हो आपके लड़का या लड़की हुई है, या बधाई हो आपके लड़का हुआ है। होना चाहिए आपको शब्द के स्थान पर आपके होना चाहिए। आपका जो शब्द है ये केवल एक वचन होगा, एक को बताता है, और आपके शब्द का अर्थ होता है, ये कहने का मतलब है युगल के पास। युगल ये जो बोध कराता है, युगल के पास अर्थात जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी, यह आपके शब्द उनके लिए ज्यादा समुचित है। इसलिए जब भी आप किसी को बधाई दें, ठीक है, तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको का प्रयोग न करके आप कहेंगे बधाई हो आपके लड़का हुआ है या आपके लड़की हुई है। साथियों हो सकता है आपके दिमाग में चले कि हमने आज तक तो आपको ही सुना है, तो यह व्याकरणिक दृष्टि से यह ज्यादा समुचित है, समीचीन है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसका प्रयोग करिएगा। धीरे धीरे यह आपको लगने लगेगा कि यही सही है, क्योंकि अगर आपने इसका प्रयोग किया है तो आपको अचानक से लगेगा कि इस तरह से ये सही नहीं है। लेकिन साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विश्वास करिए यही सही है। ठीक है। यानी आपको ये नहीं कहना है किसी को आप बधाई दे रहे हैं कि आपको लड़का हुआ है, नहीं, आप कहना बधाई हो आपके लड़का हुआ है, आपके लड़की हुई है। अब इस बधाई का अर्थ हो जाता है केवल पति या केवल पत्नी के लिए नहीं, या बल्कि उस दो दंपत्ति के लिए है, पति अर्थात पति और पत्नी दोनों को आप बधाई दे रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा जो वाक्य है साथियों वह है, हम जब भी किसी का आभार प्रकट करें तो अगर हम प्रयोग करते हैं हृदय से आभार या मन से आभार, दोनों में ज्यादा उचित क्या साथियों? इसमें दोनों में गलत कुछ नहीं है। ठीक है। जो हृदय की बात है ये साधु भाव को प्रकट करता है। कौन सा भाव साथियों? साधु भाव। और मन से जो है ये चंचल भाव प्रकट करता है, क्योंकि मन जो है वो चंचलता का प्रतीक है और हृदय जो है वो साधु का प्रतीक है। जब भी आप कहते हैं हृदय से आभार या हृदय तल से आभार, तो इस भाव का मतलब होता है कि आप के साथ जो भी अच्छा व्यवहार किया गया या आपका जो भी सहयोग किया गया, आप उस सहयोग के क्या हैं, बिल्कुल अभिभूत हैं और उसकी अनुभूति के साथ आप क्या कर रहे हैं, आभार दे रहे हैं। लेकिन
मन से आभार का मतलब है चंचल मन है, ये बदल भी सकता है। ठीक है, मन से आभार अर्थात पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं, फिर भी आपने सहयोग दिया तो मन से आपका आभार। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई आपका सहयोग करता है वो पूरे मन से करे या आधा मन से करे, आपको जब भी आभार प्रकट करने का मौका मिले तो आप कहिएगा हृदय से आभार अथवा हृदय तल से आपका आभार। ठीक साथियों, आशा करते हैं आपके लिए यह कार्यशाला रोचक रही। अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद, जय भारत।